काशीराम द्वारा गठित दलितों की कथित हितैषी बहुजन समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की राजनीति में अप्रासंगिक होती जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव आए दिन किसी कुतर्क के कारण चर्चा में बने रहते हैं। इसके विपरीत एक समय यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली बसपा का नाम लेने वाला आज कोई नहीं है। पार्टी सुप्रीमो मायावती 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही हाशिए पर जा चुकी हैं। वहीं 2019 के बाद तो पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। इन सब के बावजूद बसपा के खेमे में चुनाव के पहले की शांति बता रहा है कि मायावती और बसपा की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। मायावती की राजनीति के लिए 2007 से 2012 का समय स्वर्णिम काल माना जाता है। विधानसभा की 403 सीटों में से 206 जीतकर बसपा जब सदन में पहुंची तो सभी ने बसपा सुप्रीमो मायावती का लोहा माना था, लेकिन सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों, मुस्लिम तुष्टीकरण, लखनऊ के पार्कों समेत मूर्तियों के प्रकरण ने मायावती की दलित हितैषी छवि की मिट्टी पलीत कर दी। नतीजा ये, पार्टी को 2012 के चुनाव में करारी हार मिली, लेकिन बसपा के लिए 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी की लहर राजनीतिक काल बन गई। पार्टी को चुनाव में शून्य मिला, जहां से पार्टी कभी उबर ही नहीं पाई। मायावती ने कभी ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन बनाया तो कभी मुस्लिम दलित, लेकिन एक वक्त के बाद मायावती पर अपर कास्ट विरोधी होने का टैग लग गया। जिस तरह सपा मुस्लिम, ओबीसी और यादव समीकरण बनाकर चलती थी, वहीं 2014 में दलित समाज मायावती को छोड़ बीजेपी की तरफ कूच कर गया, जिसका नतीजा ये रहा कि पार्टी हाशिए पर चली गई। बीएसपी की राजनीति की बात करें तो पार्टी को नॉन यादव, ओबीसी, कोर, जाटव और मुस्लिम वोट मायावती के हिस्से में ही आता था, लेकिन मायावती को असल झटका बीजेपी ने दिया। पीएम मोदी की छवि के कारण पिछले 3 चुनावों में बीजेपी को नॉन जाटव, नॉन यादव का पूरा वोट मिला और इनके बीच मायावती की लोकप्रियता शून्य हो गई। मुस्लिम समाज तो अखिलेश की सपा और कांग्रेस में तुष्टीकरण के कारण ऐसा बढ़ गया है कि आज कुछ मुस्लिम बहुत सीटों को छोड़ दे तो ये वोट बैंक ही नहीं रहा है। वहीं एक बड़ा दलित वोट बैंक पीएम मोदी की जनधन गैस सिलेंडर और शौचालय जैसी नीतियों के कारण मायावती से छिटक कर पीएम मोदी के समर्थन में चला गया है। वहीं मायावती को यादव समुदाय का वोट न के बराबर ही मिलता है। इसकी वजह दलित बस्तियों में यादवों द्वारा की गई प्रताड़ना मुख्य वजह है। दलित समाज का वोट मायावती के पास था, जो छिटक कर पीएम मोदी के हिस्से चला गया। मायावती से पहले काशीराम ने यूपी की राजनीति के लिए अलग अलग जाति के नेताओं को जोड़कर एक वोट बैंक का कॉम्बिनेशन बनाया था, लेकिन ये सारा कॉम्बिनेशन मायावती ने एक जात तक सीमित करके बिखेर दिया।